अगर मैं आपको बोलूं पुराने टाइम में जब कोई ऋषि अपने कमंडल से जल निकाल के किसी को श्राप या वरदान देते थे, तो क्या वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन का ही पार्ट होता था? नहीं ना। बट अगर मैं कहूँ कि ये सच है, इट्स रिलेटेड टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो आप मानेंगे इस बात को? तो ठीक है, आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा और हम इस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड विजुअलाइजेशंस आर कनेक्टेड विद द स्पिरिचुअलिटी अक्रॉस डिफरेंट रिलीजन। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, क्या हाल चाल? तो इससे पहले मैं स्टार्ट करूं इसका कनेक्शन विद द रिलीजन्स और द स्पिरिचुअलिटीज़, मैं क्विकली आपको डिस्कस कर देता हूँ कि ये तीनों कॉन्सेप्ट है क्या। तो सबसे पहला था लॉ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल रहे तो आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम क्या होता है कि जब भी द डोमिनेंट थॉट्स और जो भी और द फीलिंग दैट्स रन्स इन योर माइंड अक्रॉस द डे विल कम्स डेफिनेटली ट्रू। सो आपका कोई भी डोमिनेंट थॉट या फीलिंग जो आपके आपके दिमाग में चलता रहता है ऑलवेज थ्रू आउट द डे, that there is a 100% likely कि वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में होगी ही होगी, because that is the energy that you are emitting from your body। ठीक है, आप अपनी बॉडी से वो थॉट्स इमिट करते हो, वो एनर्जी इमिट करते हो, एंड बिकॉज यू आर इमिटिंग दोज थॉट्स एंड एनर्जी फ्रॉम योर माइंड एंड बॉडी, तो that things will come true to in your life। ठीक है, and this is very much a real thing। like rich always attract money। अभी okay, we'll go to the visualization now। visualization क्या? visualization is a process जिसमें क्या करते हो आप एक mental exercise है जिसमें आप उस चीज़ को already देख लेते हो। for example, if you want to clear exam in this month, okay, so what you do, you start visualizing that I've already cleared the exam। okay, अगर आपको कोई एग्जाम क्लियर करना है या कुछ कार लेना है या कुछ भी लेना है, तो आप क्या करेंगे? आप विजुअलाइज करेंगे। विजुअलाइज एज इन मतलब आप केवल पिक्चर नहीं देखेंगे अपने दिमाग में, बल्कि उस पूरे सिनारियो को आप फील करेंगे। ठीक है, फील मतलब सेंसरी फील करेंगे, इमोशनली फील करेंगे। ठीक है, उसको विजुअली फील करेंगे। तो आप देखेंगे उसको फॉर एग्जांपल आपने अगर कार लेनी, तो आप क्या करेंगे? आप जस्ट विजुअलाइज करेंगे कि हाँ, मेरे पास ऑलरेडी कार है, मैं कार चला रहा हूँ, या इन पूरा इन द सेंस ऑफ जॉय एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजेशन। तीसरा क्या होता है? मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन मतलब आप कोई भी चीज को अपनी जिंदगी में फिजिकली ऑब्टेन करना बेस्ड ऑन दिस फर्स्ट टू लॉ। तो अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके या लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन का यूज करके अपनी जिंदगी में किसी चीज को फिजिकली अचीव करना। फिजिकली मतलब सच में वो चीज आपके साथ हो जाए, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। अभी मैं आता हूँ अपनी फर्स्ट, जो मैंने अब शुरू में बोला था कि किसी को श्राप देना या किसी को वरदान देना क्या होता था। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिलीव करता है एक स्ट्रॉन्ग सोर्स एनर्जी काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, सोर्स एनर्जी, और वी कॉल्ड इट ब्रह्मांड की ऊर्जा। ठीक है, और हमारा जो रिलीजन है वो भी, फॉर एग्जांपल पुराने टाइम में जब ऋषि किसी को श्राप देते थे, वो कैसे देते थे? वो एक्चुअली उस श्राप की शक्ति नहीं थी, वो संकल्प की शक्ति थी। तो वो अपने हाथ में जल लेते थे और संकल्प करते थे। ठीक है, उस श्राप के लिए और उस वरदान के लिए, और उस संकल्प के बेस पे ही वो चीज़ ट्रू हो जाती थी। ठीक है, और अगर आज भी आप देखेंगे, जब भी आप कोई तपस्या करते हैं या साधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, आप पहले संकल्प लेते हैं। तो आप इवन हिंदू धर्म में जब भी कोई पूजा होती है, तो संकल्प का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बिना संकल्प की पूजा का फल मिलता ही नहीं है। अगर आप मैक्सिमम कभी सुनेंगे किसी ज्ञानी आदमी को, तो वो हमेशा यही बोलेगा कि पहले आप संकल्प लीजिए। कभी भी आपको बड़ा अनुष्ठान करना हो या कुछ करना हो, ठीक है, तो आप संकल्प लीजिए, तब आप पूजा कीजिए। ठीक है, बिना संकल्प की पूजा क्या होता है? इट्स लाइक आपके बैंक में पैसा जमा तो हो रहा है, लेकिन वो पैसा निकालना कैसा है? तो वो संकल्प इज अ काइंड ऑफ डेट एटीएम, डेट वो आपका पैसा निकालने का एटीएम है। ठीक है, संकल्प इज, अगर हम इंग्लिश में संकल्प को समझो, तो संकल्प इज ऑल्सो रिलेटेड टू द विल पावर। विल पावर क्या होता है? विल पावर इज ऑल्सो संकल्प। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपना वेट रिड्यूस करना है 5 kg और 10 kg, तो वट यू विल डू, यू हैव अ विल पावर कि हाँ, मैं अपना वेट रिड्यूस करूंगा, प्लस क्या करूंगे आप? यू विल ईट लेस। ठीक है, प्लस यू विल डू मोर एक्सरसाइज। ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल यू स्टार्ट टेकिंग 15,000 स्टेप अ डे टू अचीव। तो आप क्या कर रहे हैं? एक तो आपने पहले अपने दिमाग में सोचा कि हाँ, आई नीड टू रिड्यूस माई वेट, प्लस आपने यू आर टेकिंग अ स्टेप टुवर्ड्स इट। ठीक है, तो आप अपना डाइट, आप यू आर ईटिंग अ क्लीन डाइट, प्लस यू आर डूइंग अ रेगुलर एक्सरसाइज। सो दिस इज ऑल्सो अ संकल्प। ठीक है, and then law of attraction is also, and visualization also believes on the same theory, because in that law of attraction and visualization you create some thoughts in your mind. ठीक है, this is also
अ काइंड ऑफ अ विल पावर. सो बेसिकली आप अपने दिमाग में कुछ थॉट्स क्रिएट करते हैं एंड देन यू ऑब्टेन दोज थॉट्स बेस्ड ऑन यूर एक्शंस. ठीक है. ऐसे ही बाकी धर्म है, जैसे हिंदू धर्म का तो संकल्प की शक्ति मैंने आपको बता ही दिया. लेकिन ऐसे और जैसे क्रिश्चियनिटी में फेथ अगर अगर आप बाइबल्स को के मैक्सिमम कोट्स पढ़ेंगे तो इट्स दे आर वेरी मच रिलेटेड अक्रॉस द फेथ. ठीक है. फेथ मतलब उनका बहुत विश्वास होता है अपने गॉड पे कि हाँ और गॉड विल गिव गिव अस दिस और दैट और लाइक दिस. ठीक है. फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रिश्चियनिटी. सिमिलरली इन सूफीज्म द सरेंडर टू द गॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अपने गॉड के प्रति पूरी तरह से समर्पण इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. And that is the basic principle in law of attraction as well, so you should be totally believing in that thought. ठीक है. थर्ड इज इन बुद्धिज्म में दे वेरी मच अलाइन टुवर्ड द मेंटल फोकस. अगर आप बुद्धिज्म के मैक्सिमम लिटरेचर पढ़ोगे तो यू विल फाइंड आउट द मोस्ट ऑफ द कोर बिलीव्स आर अराउंड द मेंटल फोकस. ठीक है. And obviously law of attraction and law of visualization also revolves around the mental focus. Whatever you thought in your mind, that thoughts will come true. ठीक है. तो वो तो था एक एक्सपेक्ट. अभी दूसरा एक्सपेक्ट क्या है? दूसरा एक्सपेक्ट है अबाउट द सोर्स एनर्जी. अगर आप देखेंगे जितने भी रिलीजन है दे बिलीव इन सम काइंड ऑफ अ सोर्स एनर्जी. ठीक है. सोर्स एनर्जी कैन द फॉर्म ऑफ द गॉड. ठीक है. सो तो फॉर एग्जांपल हिंदुइज्म में देयर आर लॉट्स ऑफ देवता एंड दिस देवता आर थॉट की हम सोचते हैं कि हमारे जो देवता हैं वो देयर इज अ सम दे एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स. ठीक है. वो ब्रह्मांड में हमारे देवता हैं और दे आर अ काइंड ऑफ एनर्जी फॉर्म टू अस, जो हमको इतना सपोर्ट हेल्प करते हैं. ठीक है. ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में इज जीजस और इस्लाम में देयर इज अ प्रॉफिट और द अल्लाह. सो ठीक है. तो every religion believe in the source energy. Similarly law of attraction or manifestation or visualization also believe in the same concept. They also believe in the same source of energy. अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और विजुअलाइजेशन में सोर्स एनर्जी को गॉड नहीं बोलते हैं. ठीक है. दे ओनली कॉल्ड इट सम फॉर्म ऑफ एनर्जी जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है और हमारे केस में हम उसको भगवान से रिलेट करते हैं. तो अगर आप डीपली इस चीज को बहुत डीपली सोचेंगे तो यू फाइंड देयर इज 100% मैच बिटवीन देम. ठीक है. आप उसे गॉड कह लीजिए, आप उसे एनर्जी कह लीजिए, आप उसे कुछ भी कहिए. ठीक है. बट देयर एग्जिस्ट समथिंग इन द यूनिवर्स दैट इज हेल्पिंग यू आउट. अगर आप देखेंगे ब्रह्मांड इतने सालों से एक जैसा चला आ रहा है. मतलब रोज सुबह होती है, रोज रात होती है. कैसे होता है? मतलब ऐसे अपने आप इतना ऑर्डर में सब कुछ कैसे हो रहा है? चार मौसम आते हैं फिर मौसम बदलते हैं, इतना कैसे कुछ? मतलब डोंट यू थिंक कि समबडी इज डूइंग इट इन द बैकग्राउंड? बस आपको दिखता नहीं है. बट ठीक है. बिकॉज अगर आप अपने डे टू डे लाइफ में देखेंगे, इफ यू आर नॉट डूइंग समथिंग इन योर लाइफ तो कुछ होता नहीं है. मतलब अनलेस अनटिल यू डू समथिंग देन ही कुछ होता है. तो ऐसा कोई अब इतने सारे सीजन्स चेंज होना, इतने इतने इतना रेन होना, ये होना, आई थिंक देयर इज समथिंग दैट इज वेरी मच somebody is doing in the universe, and that thing is also called a source energy. This is a, we have already discussed, this is the biggest शक्ति. तो मैं that is my personal belief. तो biggest शक्ति is the संकल्प की शक्ति. एंड दिस इज, अगर आप किसी बहुत ही ज्ञानी आदमी को सुनेंगे वो यही बोलेगा कि संकल्प की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है. मतलब मंत्रों की शक्ति से ज्यादा या फिर किसी भी शक्ति से ज्यादा विल पावर से भी इंपॉर्टेंट संकल्प की. द स्ट्रॉन्ग इज योर संकल्प. ठीक है. द चांसेस दैट यू अचीव दैट थिंग इन योर लाइफ इज वेरी हाई. ठीक है. लास्ट हमारा जो मेरा लास्ट स्लाइड है, बोनस स्लाइड है. एंड दिस इज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड. द मोस्ट ऑफ द पीपल और बहुत सारे लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं बट दे स्टिल फेल. ठीक है. वो फेल करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिकॉज दे डोंट हैव अ ग्रेटिट्यूड इन योर लाइफ. दे मोस्ट ऑफ द पीपल लैक एम्पैथी मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपने रोड पे कुछ कूड़ा फेंका. ठीक है. बट आप कभी ये सोचते नहीं कि उस कूड़ा का कौन उठाएगा. तो दैट इज अ लैक ऑफ एम्पैथी. तो जब आप केवल अपने ही बारे में सोचते हो और यू आर वेरी मच सेल्फ सेंटर टुवर्ड यूर सेल्फ, तो दैट इज देन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल नॉट वर्क इन योर लाइफ. ठीक है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन और आकर्षण आपकी जिंदगी में तभी काम करेगा जब आपकी जिंदगी में पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड है. आपको आप थैंकफुल हो चीज़ों के लिए कि हाँ मुझे ये मिला है, आई एम वेरी थैंकफुल टू इट. आप थैंकफुल हो उन लोगों के लिए जो आपको ज़िंदगी में गाइड करते हैं. आप थैंकफुल हो उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो आपकी ज़िंदगी में आती हैं. आप थैंकफुल हो उन चीज़ों के लिए और उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो आपको ज़िंदगी में डे टू डे लाइफ में मिल रही हैं. ठीक है. सो इफ़ यू आर नॉट थैंकफुल, आप यू सी मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया और अक्रॉस द वर्ल्ड दे आर
मोस्टली क्राइंग, लाइक हमेशा वो परेशान ही होते हैं, और बिकॉज दे परेशान होते हैं तो दे अट्रैक्ट मोर परेशानी इन देयर लाइफ. सो इफ यू आर मोर स्ट्रेस्ड आउट, इफ यू आर मोर परेशान, इफ यू आर, तो you attract those kind of feelings. So but if you are more happy in your life, if you are more confident, or if you are more successful, obviously you attract more those things. So मतलब जैसा आप सोचोगे या जैसा आप बिहेव करोगे डे टू डे लाइफ में, नॉट जस्ट कॉन्शियसली बट सबकॉन्शियसली एज वेल, ठीक है. तो ऑब्वियसली दैट थिंग्स विल कम टू योर लाइफ. एंड दिस इज वेरी मच, आप किसी भी सेलिब्रिटी को सुन लीजिए, किसी भी पॉलिटिशियन को सुन लीजिए, किसी भी बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन को सुन लीजिए, दे ऑल्सो टेल द सेम थिंग. दे डोंट हैव अ डिफरेंट, they believe in the law of attraction, they believe in the power of gratitude, they believe in the law of visualization, ठीक है. And the what is the advantage of power of gratitude का, तो power of gratitude boost your mood, ठीक है, increase your happiness, reduce comparison, strengthen bonds, create opportunities and enhance your physical health. तो ये केवल आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव नहीं करता, ये आपके फिजिकल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है. आपने सुना भी होगा कि आप अगर रनिंग करते हैं रोज, और आप केवल रनिंग के बारे में सोचते हैं, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ लाइक द रिजल्ट विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर मैनी टाइम, ठीक है. There may be a placebo effect, but yeah, so always have a gratitude in your life, always have a positive mindset in your life. अगर मैं आपको कोई बुक पढ़ूं, तो there is a very if I recommend a book, the book is called Secret. The book, that is very famous book for law of attraction. And there is one of my पर्सनल फेवरेट बुक, जो कि ट्रम्प का भी फेवरेट बुक है, वो है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग. अगर आप उस बुक को पढ़ेंगे तो इट इज़ वेरी नाइस बुक, एंड दे हैड लॉट्स ऑफ थिंग्स टेकन फ्रॉम बाइबल, बट the positive thinking has changed many people life, not just in India but across the world, and it's a best seller across the world, ठीक है. आज के लिए हमारा इतना ही था. Please like and subscribe my channel. I'll keep bringing such interesting topic to you in the future as well. Thanks a lot.